हेलो स्टूडेंट, आज हम बिहार स्टाफ नर्स का जो ऑफिशियल आंसर की है ये 2025 की ऑफिशियल आंसर की है। जो 1/8/2025 को स्टाफ नर्स बिहार का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की है, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसके 75 MCQs हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेशेवरों को अपने काम में बिना किसी अनुचित बाहरी प्रभाव के अपने पेशेवर ज्ञान और विशेषज्ञता द्वारा निर्देशित डिसीजन लेने और जजमेंट करने की जो स्वाधीनता और स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसे फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? देखिए, हम किसी भी प्रोफेशनल से जुड़े, चलो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं हम लोग नर्सिंग से जुड़े हुए हैं। अब हमारे नर्सिंग में जो ऑलरेडी नर्सिंग में बहुत सालों से वर्क कर चुके हैं, उनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस प्राप्त है, डिग्रियां प्राप्त है, तो वो जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उसकी जो स्वतंत्रता होती है उनको, तो उसको क्या बोला जाता है? पेशेवर स्वायत्तता, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी। ओके, क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल ऑटोनॉमी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो किसी रोग से संक्रमित है लेकिन कोई लक्षण नहीं दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो सभी को पता है, अंदर वायरस है लेकिन अभी उसके कोई भी सिम्टम हमको नहीं नज़र आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वायरस अंदर इंटर कर चुका है, तो क्या कहलाता है? कैरियर कहलाता है। ओके, ये कम्युनिटी का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अस्तप्त वसा का एक प्रकार है? तो कौन सा है? ऑलिक अम्ल। ऑलिक अम्ल क्या है? अस्वस्थ वसा का एक प्रकार है, ऑलिक एसिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC मॉडल का उपयोग करते हुए परामर्श के व्यवहारिक उपगम में अक्षर A किसको संदर्भित करता है? तो किसको करता है? वो है एंटीसेडेंट। ओके, एंटीसेडेंट को A दर्शाता है। ABC जो मॉडल होता है ना, उसमें A का अर्थ होता है एंटीसेडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा PPE प्रकार नेत्रों के पारित एक सील बनाता है जो द्रव को नेत्र क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकता है? तो वो है चश्मा। ओके, क्या है? चश्मा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर से सभी HIV औषधियों के वर्ग है? तो देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स, सेकेंड इंटीग्रेस स्टेन ट्रांसफर इनहिबिटर्स, थर्ड नॉन न्यूक्लियोसाइड्स रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स, ये सारे क्या है? HIV के प्रकार है। बट एंटिकोटेंसिन रिसेप्टर नाप्लेवेसिन इनहिबिटर्स क्या है? HIV के जो मेडिसिन होती है उसके प्रकार नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उसमें देखा था वो तीनों उस HIV औषधि के प्रकार थे, बट लास्ट वाला नहीं था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य डेटा
कम्युनिटी हेल्थ डाटा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है इसका जो कम्युनिटी का जो डाटा कलेक्शन का मुख्य स्रोत क्या है? स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग का अभिलेख। ठीक है, तो जो स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को कौन कौन से आते हैं? जो लोकल जो लास्ट विलेज लेवल पे वर्क करते हैं ना, तो वो लोग जो डाटा कलेक्ट करते हैं उनके अभिलेख के आधार पर कम्युनिटी का डाटा इकट्ठा होता है। तो सबसे लोवेस्ट लेवल पे कौन सा स्टाफ काम करता है? नर्सिंग स्टाफ काम करता है। जो कौन सा ANM जो काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं? डाटा इकट्ठा करते हैं कि किसको कितना बच्चे हुए, किसकी शादी हुई, कौन फर्टाइल है, कितने पैदा हुए, कितने मर गए। ये सारा डाटा एक ANM के पास में इकट्ठा होता है। वो कहाँ जाकर के एंट्री होती है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। तो वही है उनके द्वारा जो अभिलेख दिया जाता है, वही कम्युनिटी हेल्थ डाटा का मुख्य स्रोत होता है। ओके, तो इसमें क्या जो बोला, जो स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग कौन सा है पता है? वही है, सब सेंटर से गया हुआ डाटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नर्सिंग के सक्रिय श्रवण को दर्शाता है? तो कौन सा है? आँखों का संपर्क बनाए रखना और सिर हिलाना। इनमें से ये है क्या दर्शाता है? जैसे कोई बात बता रहा है, कोई भी चलिए देखिए, हम लोग असेसमेंट करते हैं तो हमको यदि कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो आंसर दे रहा है हमारा पेशेंट कि मुझे कल रात से फीवर था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने ये खाने में ये खाया, उसके बाद में मुझे प्रॉब्लम हो गई। तो उसके साथ में क्या है? आई कांटेक्ट बना के रखना और हाँ ऐसा हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, ऐसा पूछना। तो ये क्या कहलाता है कि बिल्कुल सक्रिय हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नर्स फिलिंग द ब्लैंक्स व्यावसायिकता का प्रदर्शन करती है। तो किस तरीके का होता है प्रोफेशनलिज्म? तो वो है तदनुभूति और करुणा का प्रदर्शन करती है। ओके, क्या प्रदर्शित करती है? करुणा और तदनुभूति। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 100% विलोपित गर्भाशय ग्रीवा का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है? वो है गर्भाशय ग्रीवा कागज के टुकड़े के समान पूर्णतः पतली हो गई है, यानी कि वो फिर से अपने पुराने अवस्था में आ गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए कितनी अतिरिक्त कैलोरी की अनुशासित की गई है? तो जितने भी स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको अतिरिक्त कितना कैलोरी की ज़रूरत होती है? तो 500 किलो कैलोरी प्रतिदिन एक्स्ट्रा चाहिए उनको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निष्पादन मूल्यांकन में प्रयुक्त 360 डिग्री फीडबैक मेथड का सर्वोत्तम रूप में वर्णन करता है? तो इनमें से कौन सा है, कौन सा कथन है? वो है पर्यवेक्षक, सहकर्मियों, अधीन स्वस्थों और स्वयं कर्मचारी से प्राप्त अनाम फीडबैक का उपयोग करके निष्पादन मूल्यांकन करना। ठीक है, यानी कि सभी से फीडबैक लेना और उसके बाद में मूल्यांकन करना। तो ये 360 डिग्री फीडबैक पद्धति का सर्वोत्तम रूप है। ठीक है, कि तुरंत ही निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है, हमको सारे लोगों से डाटा एकत्रित करना है, पहले पता करना है, उसके बाद में जाना है फीडबैक पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को प्रभावी देखभाल प्रदान करने का सबसे मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है?
वो है स्वतंत्रता और समन्वयता को यथासंभव अधिकतम सीमा तक प्रोत्साहित करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि और विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो है, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्सा स्कैन निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए सवर्ण मानक है? तो वो है ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि शिथिलता। ओके, इसके लिए क्या है? डेक्सा स्कैन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, CCR5 विरोधी औषधियों का उपयोग सामान्यतः खालिस्तान के उपचार के लिए किया जाता है। तो CCR5 विरोधी औषधियों का उपयोग सामान्यतः HIV संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। ये MCQs बिहार स्टाफ नर्स 1/8/2025 के क्वेश्चन पेपर से लिया गया था, जो अभी रिसेंटली स्टाफ नर्स की भर्ती हुई है बिहार में, उससे लिया गया था। और इसके रिमेनिंग MCQs हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।